नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। अगले महीने होने वाली छठ पूजा को लेकर दिल्ली में खूब सियासत हो रही है और इस सियासत में और ज्यादा हवा दी है मनोज तिवारी ने। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 30 सितंबर को आदेश जारी करके नदी किनारे और सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा पर रोक लगा दी थी। इसे लेकर कल बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया और इस दौरान वाटर कैनन के इस्तेमाल से बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी घायल हुए। वो वाटर कैनन चलाने के बाद बैरिकेड से गिरे और उनके चोट आई कान और पैर में। उसके बाद अस्पताल पहुंचे। वहां पे जांच में पता चला कि कोई गंभीर चोट नहीं है। इसके बाद दिल्ली के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी लिखकर छठ को लेकर दिशा निर्देश जारी करने की मांग की है। और इस बीच मनोज तिवारी ने इस पूरे सियासी ड्रामे को आगे बढ़ाते हुए केजरीवाल के नाम एक जवाबी चिट्ठी लिखी है और कहा है कि अगर दिल्ली सरकार गंभीर होती तो पाबंदी लगाने से पहले जरूरी दिशा निर्देश लेती। मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया है और कहा है कि वो लगातार हिंदुओं की भावनाओं का अपमान कर रहे हैं। तो हमारे साथ इस समय संजीव झा हैं, विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, और महेश वर्मा है, नेता बीजेपी के। संजीव झा, आरोप लगा रहे हैं मनोज तिवारी बीजेपी के सांसद कि आप लोग मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं और इसलिए आप जो है छठ पूजा, सार्वजनिक तौर पे छठ पूजा करने पर रोक लगा रहे हैं। और अब चिट्ठी भी लिख दी है इस बारे में अरविंद केजरीवाल को सांसद मनोज तिवारी ने। रहे हैं, मुझे लगता है कि छठी मैया के पूजा के नाम पर उनको राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो पूर्वांचल से आते हैं और छठ मैया की पूजा के महत्व को वो जानते होंगे। एक बात बताइए कि दिल्ली में छठ पूजा होगा, इसको लेकर गाइडलाइन इश्यू करने की जिम्मेदारी डीडीएमए की, डीडीएमए के चेयरमैन एलजी है। दूसरा, चूंकि न केवल दिल्ली बल्कि पूरे उत्तर भारत में छठ पूजा होना है, तो ये एनडीएमए को भी गाइडलाइन इश्यू करना चाहिए था। जो चिट्ठी कल मनीष जी ने लिखा है कि आप ये एक गाइडलाइन इश्यू करके हमें ये बताइए कि वास्तव में हम किस तरह से पूजा करें। तो अगर उनको छठ पूजा में आस्था होती और पूजा करना चाहते तो ये दिल्ली के मुख्यमंत्री के यहाँ प्रदर्शन करने के बजाय एलजी साहब के पास जाते या अपने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के पास जाते कि एक गाइडलाइन इश्यू हो जाए कि किस तरह से पूजा होना चाहिए, ताकि ना केवल दिल्ली बल्कि उत्तर भारत में भी जो कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है वो नहीं होती। एक मिनट, चिट्ठी में ये कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार अगर गंभीर होती तो पाबंदी लगाने से पहले जरूरी दिशा निर्देश लेती, तो आप लोगों ने जरूरी दिशा निर्देश क्यों नहीं लिए? ये पाबंदी किसने लगाया है? एक बात समझिए कि डीडीएमए ने गाइडलाइन नोटिफिकेशन निकाला कि पूजा नहीं होगी। डीडीएमए के चेयरमैन एलजी हैं। क्या मनोज तिवारी जी ने एलजी को चिट्ठी लिखा? क्या उन्होंने एलजी को कहा कि नहीं ये पूजा होना चाहिए? और अगर मान लीजिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अगर पूरे कोविड प्रोटोकॉल, कोविड के दौरान पूरे देश में कोई भी फंक्शन कैसे हो सकते हमेशा गाइडलाइन इश्यू करते रहे, तो अगर वो इस गाइडलाइन इश्यू कर देते तो कंफ्यूजन नहीं होती। तो मुझे ये लगता है कि दिल्ली में चूंकि सियासी जमीन उनकी खिसक रही है, जवाब देंगे कि क्यों नहीं आप लोग एलजी से बात कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखने के बजाय अगर एलजी दिशा निर्देश दे दें तो पूजा हो सकती है। और पूरे देश में गाइडलाइंस थी कि कोरोना के दौरान किस तरह के फंक्शन हो सकते हैं, कैसे नहीं। तो अब आप क्यों इसको हिंदू मुस्लिम और भावनाओं की तुष्टीकरण और भावनाओं का अपमान का नाम दे रहे हैं? बाजी, संजीव जी ने छठी मैया के नाम से जो करोड़ों लोगों के आस्था का एक पर्व है, उसके ऊपर एक और झूठ बोल के अपने नेता केजरीवाल की तरह एक पाप बटोरने का काम किया। झूठ क्या है, पहले ये बता दीजिए, झूठ क्या बोला इन्होंने? इन्होंने ये झूठ बोला कि जब डीडीएमए ने जब इनसे पूछा था कि आपका क्या मैनेजमेंट है इसके ऊपर जब मीटिंग हुई कि आप इसको कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, जो हमारा प्रोटोकॉल है कोविड का उसके हिसाब से आप व्यवस्था दे पाएंगे, इन लोगों ने मना कर दिया। और ये अगर कोई चीज, अगर मुख्यमंत्री के नाते, एक मुख्यमंत्री जो है करोड़ों लोगों के आस्थाओं का विषय, लाखों पूर्वांचल वासी होते हैं जो हर साल यहाँ छठ का पूजा पाठ आराम से करते हैं और बहुत डिसिप्लिन पर्व है। आपको सुन के हैरानी होगी कि इसमें एक डिस्टेंस भी हम रखते और अच्छे से इसको निभाते भी। ये उस तरह से नहीं करते जैसे ये शराब के लिए लाइन लगवाते हैं या ये सार्वजनिक
रूप से जो है, और मॉल है, स्विमिंग पूल है, तो बैंकेट हॉल है, एक सब बात खोल बताइए के। महेश वर्मा जी, अभी कोविड खत्म नहीं हुआ है, तमाम तरह के एहतियात की जरूरत है। अब मनोज तिवारी, बीजेपी ये चाहती है कि घाटों पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हों और वहां पर कोविड प्रोटोकॉल, जाहिर है कि भीड़ इकट्ठा होगी तो मेंटेन करना मुश्किल होगा। आप चाहते हैं कि भीड़ जमा हो वहां पर, इसके बावजूद? निर्मला जी, हम बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते हैं कि कोई दुश्वारी या कोविड की वजह से फिर किसी तरह से कोई महामारी जो है दिल्ली में पांव पसारे। लेकिन सवाल उठता है कि जब आप साप्ताहिक बाजार खोलते हैं, आप बैंकेट हॉल खोलते हैं, आप दारू की दुकान पे जो है लंबी लंबी लाइन लगा के दारू बेचते हैं, तो ऐसे में हमारी लोक आस्था का जो एक पर्व है उसके ऊपर आप कुठाराघात क्यों कर रहे हैं? बोलिए संजीव जी, और क्यों मैं तो कुठाराघात ये कर रहे हैं कहूं- आप लोग? सिर्फ मैं तो छठ ये को कह रहा क्यों हूं- टारगेट कर रहे हैं? एक मिनट, समय कम है, इनको जवाब देने दीजिए। बोलिए देखिए, संजीव। मुझे इनसे एक सवाल है। कल मनीष सिसोदिया जी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी लिखा है कि आपके पास एक्सपर्ट की टीम है, आप एक्सपर्ट की टीम को राय लेकर के हमें गाइडलाइन इशू कीजिए कि किस तरह छठ मनाना है। क्या अब इनके स्वास्थ्य मंत्री गाइडलाइन इशू करेंगे? क्या बीजेपी के सभी नेता जाकर अपने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को कहेंगे, जो मनीष सिसोदिया जी ने कहा है कि आप गाइडलाइन दीजिए, हम छठ मनाएंगे, क्या करने के लिए तैयार हैं? मैं बार बार कह रहा हूं कि छठी मैया के नाम पे राजनीति कर रहे हैं ये। इनको ना तो छठी मैया से मतलब है, ना किसी धर्म से मतलब है, कोई सियासत इनको करना है। तो मैं छठी मैया के नाम पर सियासत मत कीजिए, कम से कम छठी मैया को बकस दीजिए। ये पूर्वांचल के लोगों के लिए आस्था का सबसे बड़ा महापर्व है। मैं विधायक हूँ और मैं विधायक होने के नाते मैं पूर्वांचल से हूं, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आज गाइडलाइन आप इश्यू करवा लीजिए, दिल्ली सरकार छठ कराएगी। लेकिन चलिए, हाथ छोड़कर आप लोगों से मैं आपको वो गाइडलाइंस बता देता हूं। छठी मैया गाइडलाइन, संजीव जी मैं गाइडलाइंस बता रहा हूं, मैं गाइडलाइंस बता रहा हूं, संजीव जी मैं गाइडलाइंस बता रहा हूं। आप लोग छठ के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। आप वो साफ कह रहे हैं कि अगर आप करवाना चाहते, वो खुद पूर्वांचल से आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर आप लोगों को छठ कराना है तो राजनीति के बजाय जहां से निर्देश आने चाहिए उनके पास लिखिए, वहां जाइए। नगमा जी, ये गाइडलाइंस की बात कर रहे हैं। गाइडलाइंस जो है पहले से प्रिस्क्राइब्ड है कि ये इस गाइडलाइंस पे इस तरह के कार्यक्रम हो सकते हैं। 100 आदमियों की अगर कहीं गैदरिंग है तो आप उसको इस तरह से वहां पे आप फीवर करने का जो वो टेस्टिंग मशीन है वो लगाइए, सैनिटाइजर रखिए, आप उनको चेक करके फिर आगे बढ़ने दीजिए। जो व्यवस्था है बहुत छोटी व्यवस्था है, उस व्यवस्था के लिए भी केजरीवाल सरकार अगर मना कर रही है। महेश वर्मा जी, पूरे कोरोना के दौरान अगर कोई भी फंक्शन अगर सभी स्टेट में होगा, उसके लिए केंद्र सरकार एक गाइडलाइन अपने अगर आप अलग से व्यवस्था करके उनको परमिशन दे दीजिए। केंद्र सरकार को किसी भी फंक्शन के लिए गाइडलाइन देना होगा कोविड के दौरान कि किस तरह से ये फंक्शन कराया जाए, लेकिन इस बीच मनोज तिवारी इसको बड़ा बना रहे हैं और वो छठ के नाम पे उन्होंने चिट्ठी लिख दी है अब केजरीवाल को और आरोप लगा रहे हैं कि ये तुष्टीकरण कर रहे हैं मुसलमानों की और हिंदू भावनाओं का अपमान कर रहे हैं। धन्यवाद आप दोनों का अपनी अपनी बात रखने के लिए। देखिए ये राजनीति छठ के नाम पर और कहां आगे जाती है। 5 की बात में इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद शाहरुख खान के बेटे आर्यन की जमानत पर सुनवाई। मुंबई क्रूज ड्रग मामले में गिरफ्तार आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन की तरफ से कोर्ट में दलीलें रखते हुए वरिष्ठ वकील अमित देसाई ने कहा कि आर्यन खान के पास कुछ नहीं मिला है। आर्यन के पास न ड्रग थे, न ड्रग खरीदने के लिए कैश, न उन्होंने ड्रग्स खरीदी न बेची। आर्यन को किस आधार पर गिरफ्तार किया? जो रिकवरी हुई उससे भी आर्यन का कोई वास्ता नहीं। आर्यन के मामले में एनसीबी ने कट पेस्ट किया है। आर्यन को भी खरीद फरोख्त और ड्रग लेने से जोड़ दिया। जिसके पास कुछ नहीं मिला उसकी पहले दिन अदालत में पेशी। हमारे साथ मौजूद हैं सुनील सिंह। सुनील, जो दलीलें हैं आर्यन खान के वकील की, उसके पलट क्या दलीलें आई, क्या वजह है जो आर्यन खान को जब उनके खिलाफ कोई सबूत साबित नहीं हो रहे हैं तो क्या बातें सामने आ रही हैं? देखिए, आर्यन खान के खिलाफ कोई सबूत नहीं है या फिर उनके पास से ड्रग्स नहीं मिला है और उन्होंने ड्रग्स का कभी सेवन नहीं किया है। ये दलील बचाव पक्ष की है और जिसके बिना पर वो कह रहे हैं कि उनको जमानत मिल जानी चाहिए। लेकिन अगर हम एनसीबी की बात करें तो उन्होंने वो जरिए जरूर है कि आर्यन खान के पास से कुछ ड्रग्स नहीं मिला था, लेकिन ड्रग्स उनके साथ ही अरबाज मर्चेंट के पास से मिला और अरबाज मर्चेंट के जूते से 6 ग्राम
जो है कि चरस बरामद हुई। वो अरबाज मर्चेंट पहले उनके घर गए, वहाँ आर्यन और वो दोनों साथ में क्रूज शिप पर जाने के लिए टर्मिनल के पास आए थे, जहाँ पर कि दोनों की हिरासत ली गई और वहाँ से बरामदगी हुई है। तो ये बात आर्यन जानते थे कि अरबाज मर्चेंट के पास ड्रग्स है, यानी कि अपने साथी के पास या जिसके साथ हम मौजूद हैं उसके पास ड्रग्स होने की जानकारी होना भी एक तरह से ड्रग्स अपने पास का पोजीशन होना, ये तर्क है एनसीबी का, जो एएसजी अनिल सिंह अभी कोर्ट में दे रहे हैं। इसके अलावा जो चैट मिला है, फोन से चैट की जो बात की जा रही है, उसमें बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल पैडलर से भी चैट के सामने बात आई है और बल्क क्वांटिटी की बात हो रही है, पैसे के लेन देन की बात हो रही है, तो ये कॉमर्शियल क्वांटिटी की तरफ बात हो रही है। और दूसरे जो है कि इस पूरे मामले में अब तक 20 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसमें से 4 जो हैं ड्रग्स पैडलर हैं, उसमें से 2 विदेशी भी हैं। तो साफ तौर पर ये एक कॉन्स्पिरेसी है, एक दूसरे के से जुड़े हुए सभी लोग हैं। इसीलिए आर्यन खान को एक अलग आइडेंटिटी के तौर पर या निजी व्यक्तिगत तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि पूरे एज ए होल इसमें एक कॉन्स्पिरेसी हुई है, ये इनका दावा है। और इनका एनसीबी का ये कहना है कि जो एक विदेशी से जो ड्रग पैडलर से जो चैट हो रही है, उसके बारे में एमईए से बात हो रही है कि उसकी ज़्यादा जानकारी निकाल जा सके। तो कुल मिलाकर एनसीबी जमानत का विरोध कर रही है। एनसीबी जमानत का विरोध कर रही है और बचाव पक्ष की दलीलें हैं कि उनके पास से कुछ मिला नहीं है, हासिल नहीं हुआ है, इसलिए उन्हें बेल मिलनी चाहिए। धन्यवाद आपका सुनील। इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं 5 की बात में, और उसके बाद राष्ट्रपति से मिलकर कांग्रेस नेताओं ने की है गृह राज्य मंत्री को हटाने की मांग। लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर कांग्रेस नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिला। मुलाकात के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति से लखीमपुर हिंसा के आरोपी के पिता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को हटाने की मांग की है। दोनों नेताओं ने कहा कि अजय मिश्रा के मंत्री रहते न्याय नहीं मिलेगा। साथ ही राष्ट्रपति से लखीमपुर हिंसा की जांच सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज से कराने की भी मांग की गई है। वे सिर्फ न्याय चाहते हैं और उनके लिए न्याय का मतलब ये है कि सिटिंग जजेस द्वारा जांच की जाए, एक निष्पक्ष जांच हो। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा उन्होंने ये उठाया कि जो गृह राज्य मंत्री हैं देश के, जो अपराधी के पिता हैं, उनकी बर्खास्तगी की जाए। शहीदों के परिवार हैं, उनकी ओर से, क्योंकि वो यहाँ नहीं आ सकते राष्ट्रपति जी के से मिलने के लिए, उनकी ओर से हमने उन्हीं की मांग उठाई है।